प्रेज द लॉर्ड। जीसस वर्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ परमेश्वर का एक वचन शेयर करना चाहती हूँ, इब्रानियों 11:6, जिसमें परमेश्वर का वचन कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दिन परमेश्वर का वचन हमसे बात करना चाहता है कि विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें उस पर विश्वास करना होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर के पास आता है उसे विश्वास करना है कि वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देगा। यानी कि हमें विश्वास होना चाहिए जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को लेकर, तो हमें विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। हमें विश्वास होना चाहिए कि जिस परमेश्वर से हम मांग रहे हैं वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो ही हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। आइए एक कहानी के द्वारा हम इस वचन को समझेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार में 15 अध्याय के 21 से लेकर के 28 तक यहाँ पर एक कनानी जाति की स्त्री के बारे में बताया गया है, कहानी बताई गई है, जिसके विश्वास के विषय में यहाँ पर वर्णन किया गया है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे 21 से लेकर के 28 तक। मत्ती रचित सुसमाचार के 15 अध्याय 21 से 28 तक। यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश को चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती करी, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूरचार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यीशु ने उससे कहा कि यीशु ने उसकी बातों को सुनकर उसकी स्त्री के विश्वास को देखकर कहा, हे स्त्री, तेरा इस विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो। और उसी घड़ी, जैसे यीशु ने कहा कि जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो, उसी घड़ी उसकी बेटी जो बीमार थी वो चंगी हो गई, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी वो चंगी हो गई, वो छुटकारा पा गई। ये वचन जो परमेश्वर के मुख से निकला कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसे तेरे लिए हो, ये परमेश्वर के मुख से निकला। लेकिन इस वचन को परमेश्वर के मुख से निकालने के लिए उस स्त्री ने अपने विश्वास के लेवल को बड़ा किया। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब वो स्त्री परमेश्वर के सामने चिल्लाने लगी कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है, तो उस समय यीशु जानता था कि इस स्त्री के विश्वास का लेवल कितना बड़ा है, ये स्त्री मुझ पर कितना विश्वास करती है। लेकिन फिर भी समाज के सामने, दुनिया के सामने उसके विश्वास को चेक करने के लिए, ताकि उसका विश्वास को देखकर दूसरे लोग इंस्पायर हों, दूसरे लोग प्रेरित हों और वो समझें कि हाँ, सच में अगर हमारा भी विश्वास का लेवल इतना बड़ा होगा तो हम भी परमेश्वर से जो चाहेंगे वो मांग सकते हैं। उसके विश्वास को एक एग्जाम्पल के रूप में, एक उदाहरण के रूप में समाज के सामने, दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए परमेश्वर ने कुछ शब्दों में उसकी परीक्षा करी। प्रभु ने उससे कहा कि मैं इज़राइल की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी और के पास नहीं भेजा गया। और इसके साथ ही साथ परमेश्वर ने कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है।
लेकिन वो स्त्री इन बातों को सुनने के बावजूद भी उस स्त्री ने अपने आप को अपमानित महसूस नहीं किया। उस स्त्री ने अपने आप को छोटा महसूस नहीं किया। ना वो उस पर यीशु पर गुस्सा हुई, ना नाराज़ हुई, ना लज्जित हुई, बल्कि वो ये समझ कर कि हाँ सच में परमेश्वर का अगर मुझे विश्वास चाहिए, परमेश्वर का अगर मुझे अनुग्रह चाहिए, तो मुझे अपने विश्वास को दिखाना होगा। उसने परमेश्वर से कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर-चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। उसने परमेश्वर की बात को ना काटा और ना परमेश्वर से नाराज़गी व्यक्त की, बल्कि परमेश्वर की बात को सत्य कहते हुए उसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अपना आंसर दिया कि हाँ प्रभु, कुत्ते भी मेज से स्वामी की मेज से जो चूर-चार गिरता है उसे खाते हैं। यानी कुत्तों को स्वामी भूखा नहीं रखता या कुत्ते भूखे नहीं रहते, वो भी अपने स्वामी की मेज से जो गिरा हुआ चूर-चार है वो खाते हैं। यानी वो परमेश्वर से कहने लगी कि प्रभु, तू इज़राइलियों के लिए आया है, लेकिन फिर भी तू इतना दयालु परमेश्वर है, तू इस सृष्टि का में रहने वाले हर एक व्यक्ति का परमेश्वर है, तो तू हम पर भी अनुग्रह करे बिना नहीं रह सकता, तू हम पर भी अनुग्रह करेगा। और जब वो परमेश्वर से इस तरह से बातें करती है, तो परमेश्वर को अपने विश्वास का लेवल दिखाती है, तो परमेश्वर यीशु मसीह उससे खुश होकर के उसके जवाब को सुन करके, उसके उत्तर को सुन करके उससे कहते हैं कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो। और उसी घड़ी जैसे यीशु ने उसे आशीष दी, उसी घड़ी उसकी बेटी दुष्ट आत्मा से जो ग्रसित थी वो आज़ाद हो गई और वो चंगी हो गई। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस कहानी के द्वारा मैं आपसे आज कहना चाहती हूँ, इस कहानी के द्वारा परमेश्वर का वचन आपसे कहना चाहता है कि अगर आप कुछ विषयों को लेकर परमेश्वर के सामने, अपनी प्रार्थना विनतियों को लेकर परमेश्वर के सामने जा रहे हैं और अभी तक आपको अपनी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला है, तो आप अपने विश्वास के लेवल को बढ़ाएं। जैसे इस स्त्री ने अपने विश्वास को नहीं खोया, वेट होने के बावजूद, यीशु मसीह के इग्नोर करने के बावजूद वो इंतज़ार करती रही कि प्रभु का अनुग्रह उस पर होगा, और उसने प्रभु का अनुग्रह पाया। उसी तरह से आज परमेश्वर का वचन आपसे कहना चाहता है कि अगर आप अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप अपने विश्वास के लेवल को बढ़ाएं। आप कहें, जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं, जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो आप परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर, तू ही है जो हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। परमेश्वर, तू हमें निराश नहीं करेगा, तू सब कुछ कर सकता है, तू हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर भी दे सकता है। तू मुझे चंगा कर सकता है, तू मुझे कर्जों से आज़ाद कर सकता है, तू मुझे बीमारी से छुटकारा दे सकता है, तू मेरे बच्चों की जो चिंता मेरे अंदर है उस चिंता से मुझे मुक्त कर सकता है। जो भी आपके जीवन में परेशानी है, तकलीफ़ है, जो भी आप परमेश्वर से मांगना चाहते हैं, उसके लिए आपको परमेश्वर के सामने अपने विश्वास के लेवल को बढ़ाना होगा, अपने विश्वास को परमेश्वर के सामने दिखाना होगा। जब हम परमेश्वर के सामने अपने विश्वास को दिखाते हैं, साबित करते हैं, जैसे यहाँ पर इब्रानियों की पत्री में लिखा था, इब्रानियों की पत्री 11:6 में लिखा था कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। उस कनानी स्त्री को विश्वास था कि परमेश्वर यीशु मसीह ही मेरी बेटी को चंगा कर सकता है, प्रभु यीशु मसीह ही उसकी प्रार्थना का उत्तर दे सकता है। इसी तरह से हमें विश्वास होना चाहिए, जब हम परमेश्वर के पास जाएं तो हमें विश्वास होना चाहिए कि प्रभु ही है जो हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें देगा, प्रभु ही है जो हमें हमारी कामों का प्रतिफल देगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।